समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी राम राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। जितने भी भाई जो कलेक्टर दर से वेतन पाते हैं वो सब जानते हैं कि सरकार द्वारा 2 बार कलेक्टर दर में के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है। एक तो अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। तो अप्रैल में महंगाई दर में तो वृद्धि कर दी गई थी, लेकिन अक्टूबर जो 1 अक्टूबर को जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें कि वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि राज्य सरकार द्वारा 1 रुपये भी वेतन वृद्धि नहीं की गई है। जो अप्रैल में वेतन वृद्धि हुई थी बस वही वेतन वृद्धि हुई है। जो अक्टूबर से लेकर मार्च 2026 तक वही रेट पे वेतन भुगतान करने के लिए लेटर जारी कर दिया गया है। यानी सरकार द्वारा जो कलेक्टर दर हम सब पाते हैं उसमें 1 रुपये की महंगाई भत्ताशील में परिवर्तन नहीं किया गया है, वही महंगाई दर है। और ये हम सब अनियमित कर्मचारियों को इस सरकार ने ठगा है। मेरी 20 साल से ऊपर की सर्विस में मैंने पहली बार देखा है कि साल में एक तो 2 बार वेतन वृद्धि होती है। बड़ी मुश्किल से साल में एक बार में 100-150 रुपये बढ़ता है अप्रैल में, और बड़ी मुश्किल से साल में 150-200 रुपये बड़ी मुश्किल से अक्टूबर में बढ़ता है। लेकिन इस बार सरकार ने वो 150-200 रुपये भी बढ़ाना अनियमित कर्मचारी के लिए उचित नहीं समझा और वृद्धि नहीं की। बड़े दुख की बात होती है कि 20-20 साल से हम सर्विस कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उसके बाद भी हमको बड़ी मुश्किल से कुशल का पेमेंट 12,000 रुपये मिलता है, वो भी हमारा पीएफ कट जाता है 1500-1600 रुपये। तो कट के हमको बड़ी मुश्किल से हाथ में 10,000 रुपये समथिंग कुछ आता है। तो आप सोच सकते हैं कि संस्कार में, और एक तरफ जहां ये सरकार द्वारा पार्षदों का वेतन जहां 15,000 है उसको 30,000 करने का प्रस्ताव लाया गया है, और प्लस जो मेयर का वेतन 25,000 है उसको 50,000 करने का प्रस्ताव लाया गया है, और जो पार्षद निधि है जो 2.5 लाख रुपये है उसको 5 लाख करने का प्रस्ताव लाया गया है, और जो मेयर निधि है जो 6 लाख है उसको 12 लाख रुपए करने का प्रस्ताव लाया गया है। इनके लिए पैसा है। जो एक बार ही पार्षद बनेगा उसको भी 30,000 रुपये मिलेगा, लेकिन जो अनियमित कर्मचारी 20-20 साल से सेवा दे रहा है उसको आप 11,000 रुपये भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और एक तरफ पार्षदों का वेतन आप 15 से 30,000 बढ़ाने के लिए तैयार हैं, मेयर का वेतन आप 25,000 से सीधा 50,000 करने के तैयार हैं, वो प्रस्ताव ला रहे हैं आप। और देखना कुछ महीनों में वो प्रस्ताव पास भी हो जाएगा, इनका वेतन भी बढ़ जाएगा। लेकिन अनियमित कर्मचारी का 100 रुपये बढ़ाने में भी सरकार को बहुत तकलीफ होती है। 20-20 साल से आदमी 25 साल से सेवा दे रहा है, उसके बाद भी उसके वेतन में आप वृद्धि नहीं करते, उनका नियमितीकरण नहीं करते। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो कर्मचारी दिन रात सेवा कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, उसका वेतन आपको बढ़ाने में दिक्कत है। और जो नेता पैसा कमा रहे हैं, कई साधन उनके पास कमाई के, उनके वेतन में वृद्धि हो जाती है। बड़े दुख की बात है। ये सरकार से इतनी उम्मीद थी अनियमित कर्मचारियों को, लेकिन जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है इससे समस्त अनियमित कर्मचारी के मन में बीजेपी सरकार के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है। अभी भी अगर बीजेपी सरकार अपनी गलतियों से सीख नहीं लेगी तो अगले चुनाव में निश्चित मैं कहता हूं कि बीजेपी सरकार सत्ता से उतर जाएगी। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।